सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघदाञ्छन जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्र्यं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्तं मध्यस्य भावं विपरीतवृद्धो सदा ममात्मा विदधातु देवं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वेत्सायाणं नमो लोवे अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा इस ब्रह्मांड की आज तक हम कार्य कारण व्यवस्था नहीं समझ पाए। सब कुछ समझ लिया, सबको समझ लिया, पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे लोक में एक शाश्वत व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को नहीं समझ पाए। पूरा प्रयास घर परिवार को, रिश्ते संबंधियों को, समाज, देश, राष्ट्र सबको व्यवस्थित करने में दिया, पर वास्तविकता में जो व्यवस्थित था, अवस्थित था, उसकी व्यवस्था को हम नहीं समझ पाए। इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने जितने कार्य होते हैं, वह प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। व्यक्ति मात्र वर्तमान के कार्य को देखता है, कभी हंसता है, बिलखता है, रोता है, चिल्लाता है, पर भूल जाता है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कहीं ना कहीं कारण था। इस संसार में ही क्या, संसारातीत होने के लिए भी कहीं ना कहीं कारणों की आवश्यकता है। बिना कारण के कहीं भी कोई कार्य संभव ही नहीं होता। हमारे सामने हमें कार्य दिख रहा है, उठता धुआं दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अग्नि लगी है। बिना अग्नि के धुआं होता नहीं है। ऐसे ही बिना कारण के कभी कोई संसार का कार्य होता नहीं है।
ये एक त्रैकालिक शाश्वत कारण कार्य व्यवस्था थी, जिस कारण कार्य व्यवस्था को जीव ना समझने के कारण ही अत्यंत दुखी और अत्यंत परेशान है। कोई अन्य साधन नहीं है उसे अपने आप को सुख शांति देने के लिए। एकमेव मात्र एकमेव कारण कार्य व्यवस्था उस जीव ने अगर समझ ली तो उसका जीवन बदल सकता है। थोड़ा सा कष्ट आता है, मैं माँ तुरंत आंखों से गंगा जमुना पानी शुरू हो जाता है। यहाँ दिन बदलने में समय नहीं लगता, उसके पहले ही हमारे भाव बदल जाते हैं। किसी ने कुछ अभी कहा भी नहीं है, हम भीतर अपने आप में सोचते सोचते परेशान हैं कि ऐसा क्यों नहीं। ये जितना समय हमने बर्बाद किया है मात्र और मात्र व्यर्थ के विचार और व्यर्थ की सोच के पीछे किया है। बाद में व्यक्ति रोता है, दुखी होता है कि मैंने बहुत बड़ा सुनहरा मौका खो दिया। अक्सर हम लोगों के साथ यही होता रहा कि जो सुनहरा मौका हमें प्राप्त था, उस सुनहरे मौके का कभी हमने सदुपयोग नहीं किया और सोचते सोचते इतना समय बीत गया, जब अब सोचने के लिए करने के लिए समय शेष नहीं रहता, तब समझ में आता है कि मुझे कुछ करना था। क्या मोदी जी ऐसी स्थिति नहीं है? पूरा जीवन निकल गया, अब चंद वर्ष बचे हैं, अब लग रहा है थोड़ी सी साधना कर लूं, थोड़ी सी तपस्या कर लूं, थोड़ा सा और धर्म में रुझान बढ़ गया है। क्यों? जब समय था तब समझ नहीं थी, और जब समझ आई है तब अब चंद्र जी समय नहीं बचा। अगर समय पर ही हम अपने समझ को समझ लेते, उस समझ का सदुपयोग करते, तो जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। चाहे वह दुर्घटनाएं हो चाहे सद्घटनाएं हो, जितनी घटनाएं घटी है वह हमारे स्वयं के ही गाफिल रहने से हुई। कोई दूसरा मुझे इस संसार में रोकने वाला नहीं है। संसार में मैं रुका हूं, बंधा हूं, कारण भी मैं था और कार्य भी मैं हूं। ये त्रैकालिक कारण कार्य व्यवस्था अगर व्यक्ति समझ ले तो नियम से वह अपने जीवन में कुछ कल्याण कर सकता है। क्योंकि अपने अपने कर्म और अपने अपने इस संयोग के निमित्त से ही ये सब कुछ कार्य बने हैं। जैसा जैसा अनादि का हमारा इन कर्मों से नियोग है, उन नियोग के अनुसार ही हमारा संयोग और संयोग के साथ साथ वियोग है। कितनी 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 नदियां माँ भर गई होंगी आपके आंखों के पानी से, पता है? नदियां नहीं सही, बाल्टियां ही रख लेते। बाल्टियां नहीं, कभी पानी आंखों से आए तो लोटे चम्मच में ही भर के रख लेते। घर के बर्तन क्या, नदी क्या, समुद्र भी कम पड़ जाएंगे, इतनी बार हम रोते रोते आए हैं। मात्र एक महिला, एक स्त्री नहीं, हम सभी संसार में इतनी बार रो चुके, इतनी बार रो चुकी है। अगर वह सब पानी इकट्ठा कर लिया होता तो महासागर भी छोटा पड़ गया होता। हाँ, आचार्य महाराजों ने स्पष्ट इस विषय में बहुत गहराई से लिखा है कि सागर क्या, महासागर भी कम पड़ जाता अगर आज तक की पर्यायों में जो मैंने रोना धोना किया है उनके आंसुओं को इकट्ठा कर लेता तो। इतना ही नहीं, जब बाल्यावस्था में माँ के आंचल का दूध पीते पीते, दूध की नहीं
दूध पीते पीते जो बूंद मुख में नहीं गई थी, ऐसे उस व्यर्थ दूध की बूंदों को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी महासागर भर जाए, पीने वाले दूध की नहीं। जो व्यर्थ जमीन पर गिर गया था, पी नहीं पाया था, ऐसे उस दूध की बूंदों को इकट्ठा कर लिया जाए तो महासागर भी कम पड़ जाए। ऐसे दुखों को, ऐसे स्थानों को हम प्राप्त कर चुके हैं। पर क्या करूं, पर क्या करूं, इन संयोगी भावों को ही मैं अपना समझता रहा और ये जो शाश्वत रहने वाला नहीं था, उसके पीछे मैं शाश्वत द्रव्य को भूल चुका। नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। इस नश्वर देह में जो ईश्वर बैठा था, उस ईश्वर को नहीं देखा। पाषाण के ईश्वरों को तो प्रतिदिन पानी ढालकर, द्रव्य चढ़ाकर पूजता रहा, पर भीतर के भगवान आत्मा को प्रकाश चंद जी पूजता नहीं रहा। पूजना दोनों को था, पूजना दोनों को था। वह पाषाण की प्रतिमा रूपी परमात्मा को तो द्रव्य से, अष्ट द्रव्य से, जल आदि से पूजना था, और भीतर के परमात्मा को पूछते पूछते, पहचानते पहचानते ही पूछना था। हमने उसे आज तक पहचाना ही नहीं। जो अखंड था, जो शाश्वत था, जो कभी मेरे से दूर नहीं हो सकता था, उनके साथ, उसके साथ कितना दुर्व्यवहार हमने किया। यही भूल मैं अनादि से करता रहा। वास्तव में जो अपना था, उस अपने को हमने अपनापन नहीं दिया, और दूसरे को अपना बनाने के चक्कर में हम अपनापन और अपने आप को भी भूल चुके। कौन अपना, कौन पराया? कोई पराया, कोई अपना नहीं है। ये अपने पराये मात्र देने वाले सपने हैं। रात में कोई व्यक्ति सपना देखे आंखें बंद करके, तो फिर भी समझ में आता है कि आंखें बंद थी, सपना देख रहा है। उत्तम चंद जी, आप तो आंखें खोलते खोलते सपना देख रहे हो, आंखें खुली खुली सपना देख रहे हो। ये मेरा है, ये तेरा है, ये अपना है, ये पराया है। कोई पराया अपना नहीं है, ये मात्र तेरा दिन दहाड़े देखा हुआ सपना है। कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा, कौन तोड़ेगा? प्रकाश चंद जी, सपना नहीं। ये समझ में आया? जलाने से पहले, जलाने से पहले वो ही लाठी लेकर खड़ा होता है जिसके लिए तुमने सपने देखे थे। जिसके लिए तुमने सपने देखे थे वो ही कपाल क्रिया करके सर फोड़ने के लिए खड़ा था। सर तो अंतिम सांस जाने के बाद फूटा, पर सपना तो पहले ही तेरा टूटा था। क्यों व्यर्थ में तुम पराया अपना, अपना पराया करते हुए समय व्यर्थ कर रहे हो? एक एक पल, एक एक क्षण बेशकीमती है। तो व्यर्थ में उस क्षण को, उस समय को दूसरे के लिए देकर बर्बाद कर रहा है। कौन पराया, कौन अपना, कौन पराये, कौन अपने? ये तो है मात्र झूठे सपने। वही दिखाते हैं सपने और वही तोड़ते हैं आपके सपने। फिर आप ही सोचो, वे अपने हैं कि है वे सपने? ना वे अपने हैं, ना सपने हैं। जैसे आँख खुलती ही सपना चला जाता है, ऐसे ही आँख बंद करके अपना भी चला जाता है, चला जाता है। जो तेरे भीतर एक करोड़पति शाश्वत परमात्मा बैठा था, उस पर दृष्टि क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि आज तक हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारे विचार निर्मल नहीं हो पा रहे हैं। और जब तक निर्मल सोच, निर्मल परिणाम नहीं होंगे, तब तक हम निर्मल भगवान आत्मा नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। निर्मल भगवान बनने के लिए मुझे निर्मल परिणाम भी धारण करना आवश्यक है। कितने सारे मल, कभी विषयों के, कभी कसायों के, कभी राग द्वेष के,
कभी मोह ममता के मात्र और मात्र इस मल के कारण ये आत्मा मलिन हो रही है, मैं भूल रहा हूँ। भले ही आत्मा का स्वभाव कितने ही मल में रहे बदल नहीं पा रहा है, पर वर्तमान में तो विभाव में है, मैं मानना भी पड़ेगा। ये एकांत से चंद्रेश जी कह मत देना, एकांत से कह रहा हूं, एकांत से किंचित भी मत कह देना कि मैं त्रैकालिक शुद्ध हूं, न की अपेक्षा से कह दो तो स्वीकार है। वर्तमान में आपकी जैसी पर्याय है वैसा ही वर्तमान का द्रव्य है, और वर्तमान में जैसा द्रव्य है वैसे ही तात्कालिक उसकी पर्याय है। बहुत बड़ी भूल कर रहा है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है जीव, उस उपादान को ना समझने के कारण। उत्तम चंद जी उपादान भी दो बताए। तुम्हारा त्रैकालिक उपादान तो शुद्ध है, पर तात्कालिक उपादान अशुद्ध है। तात्कालिक जैसी तुम्हारी पर्याय अशुद्ध है, वैसी तात्कालिक द्रव्य भी अशुद्ध है। त्रैकालिक दृष्टि से शुद्ध हो सकता है, पर तात्कालिक में द्रव्य भी अशुद्ध ही है। अगर अशुद्ध नहीं मानोगे तो फिर त्याग तपस्या आदि की आवश्यकता क्या? इसलिए तो महाराज जी हम त्याग तपस्या को भी नहीं मानते। जब शुद्ध है ही तो शुद्धि किस बात की? अगर इस राग द्वेष कसाय से मैं अपने आप को मजा हुआ नहीं मान रहा हूं, तो इससे सफाई करने के भाव ही नहीं होंगे, क्योंकि शुद्ध का शुद्ध नहीं बनाया जाता। तात्कालिक अशुद्ध, त्रैकालिक जो शुद्ध होता है उसको ही शुद्ध बनाया जाता है। उस शुद्धि की ही बात कह रहे हैं। आप घर में धुले हुए वस्त्र पहन के आए घर से कि गंदे पहन के आए? धुले हुए वस्त्र पहन के आए। तो वस्त्र धुले, आपने वस्त्रों को धोया। माँ आप लोग धोते हो वस्त्रों को? वस्त्रों को धोते हो कि वस्त्र में लगे हुए मल को धोते हो? अच्छे से समझना, बहुत बहुत गहरा तत्व का निर्णय करना है। उत्तम चंद जी वस्त्र को धोते हो कि वस्त्र के मल को साफ करते हो? मल को साफ करते हो ना, तो वस्त्र पकड़ने की क्या जरूरत थी? वस्त्र को मत धोना माँ, मात्र मल को धो लेना, धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। मल ही गंदा था ना, वस्त्र तो गंदा होता ही नहीं है, वस्त्र को धोने की क्या आवश्यकता? बहुत अच्छे से समझना चंद्रेश जी, ये जो सफेद सफेद धोती दुपट्टे पहन के बैठे हो ना, ये अगर गंदे नहीं थे तो वस्त्रों को क्यों धोया? मल को ही निकाल के धो लेते। ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा कि वस्त्र गंदा हुआ था, तभी तुम वस्त्र को धो सकते हो, नहीं तो मात्र मल को धोने का कोई प्रयोजन नहीं है। भले ही वस्त्र त्रैकालिक कभी गंदा नहीं होता। वस्त्र का स्वभाव भिन्न है, मल का स्वभाव भिन्न है, पर वर्तमान में जो संयोग अवस्था है, विभाव अवस्था है, वह किसी अन्य द्रव्य की नहीं है, तुम्हारे वस्त्र की और तुम्हारे आत्मा की है। ये भूल है, ये भ्रम है। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, दृष्टांतों को तो ग्रहण कर पा रहा है, पर दृष्टांतों के सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जानना सीखा है, मानना हमने नहीं सीखा। आज नहीं तो कल माँ मानना पड़ेगा। वस्त्र गंदा था, किसे धोया? फिर से पूछ रहा हूँ, किसको धोया आपने? साबुन लगा लगा के, पानी डाल डाल के वस्त्र को छीना नहीं और मल को धो लेना, धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। अगर वस्त्र गंदा नहीं होता तो वस्त्र को धोने की आवश्यकता नहीं थी। वस्त्र धुल रहा है मतलब वर्तमान में वस्त्र गंदा था। ऐसा होगा क्या उत्तम चंद जी कि वस्त्र गंदा नहीं हुआ पर उस वस्त्र की पर्याय गंदी हुई? वह गंदी ही वस्त्र की पर्याय है। वह त्रैकालिक वस्त्र शुद्ध था, उसकी तात्कालिक अवस्था और तात्कालिक वह वस्त्र वह अशुद्ध है। स्पष्ट ही तो कह रहा हूं, मात्र पर्याय नहीं है, पर्याय के साथ साथ वह द्रव्य भी वैसा है।
स्पष्ट कुंद कुंद स्वामी लिखते हैं अपने पंचास्तिकाय ग्रंथ में, जिस समय पर द्रव्य जैसा होता है उस समय पर उसकी पर्याय भी वैसी होती है। जहाँ द्रव्य वहाँ पर्याय, जैसी पर्याय वैसा द्रव्य। किंचित भी पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होती और द्रव्य से रहित पर्याय हो ही नहीं सकती। पज्य विजुद्धम दव्वम दव्य विजुत्ता पज्येण नथि दोढ़म अनन्न भूतम भावम समणा परोवेंति। ये दोनों भी द्रव्य और पर्याय बिल्कुल मिले हुए हैं, पर ये भी पक्का मानना ये पर्याय शाश्वत नहीं है, ये संयोगी भाव है और संयोगी भाव बदलता रहता है। बदला मात्र पर्याय, बदली मात्र पर्याय अवस्था नहीं थी, पर्याय के साथ कथनचित, डबल अंडरलाइन कर लो उत्तमचंद जी, कथनचित द्रव्य भी बदला है। अगर द्रव्य का विकार नहीं है तो पर्याय उद्घाटित हुई ही नहीं है। द्रव्य विकारा पर्याया, द्रव्य का परिणमन ही पर्याय कही है। ये भले ही आज हम सत्य को जान नहीं पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, पर उसे किए बिना तत्वों का समीचीन सम्यक निर्णय हो ही नहीं सकता। गहरा बैठ के चिंतन करना होगा। मैं जैसे उन वस्त्रों को धोने का प्रयास कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वर्तमान में वह वस्त्र गंदे है। ऐसे ही मैं इन विकारी भावों से परिपूर्ण रूप से मलिन हो चुका हूँ, तभी तो निर्मल करने की बात है। जब शुद्ध वस्त्र साफ था ही, माँ अलमारी में रखे हुए स्वच्छ कपड़ों को धोते हो ना आप लोग, जिसको प्रेस करके अलमारी में अच्छे से रखा है, काम नहीं था टाइम पास उठा के रोज उसको धो के डालते हो क्या? क्यों? कितनी ज्ञानी माँ है, कह रही महाराज जी गंदे है ही नहीं तो काय को धोए। जब तुम अपने आप को गंदे मान ही नहीं रहे हो चंद्रे जी, फिर अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत ही क्या? अब शुद्ध हो ही तो जमीन पे क्यों बैठे हो, वेदी पे, नहीं तो सिद्धालय में जाओ ना। जो शुद्ध है, सिद्ध है, बुद्ध है, वह कभी 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 दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं आता। किंचित ईषद जहाँ शुद्धि है प्रकाश चंद जी, वो ही जो परमात्मा बने हैं, पर फिर भी चार कर्म शेष है, थोड़े से मल से मजे हुए हैं, वे ही परमात्मा उपदेश देते हैं। सिद्ध भगवान उपदेश देने नहीं आते। पहचानो, आज संयोग की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ बहिर्भाव है, पर बहिर्भाव भी किसका? भाव तो मेरा ही है। ये जिसको मैं अपना 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 कह रहा हूं, कहने वाला कौन है? कहने वाला कोई दूसरा नहीं है। ये मेरी मोह की, अंधकार की जो पट्टी मेरे आंखों पे लगी है, उसके कारण मैं इन सबको अपना कह रहा हूं, मान रहा हूं, पर हूं नहीं हूं। पर मान रहे हैं, ये भी स्वीकार करना होगा, तभी तो हम गंदे वस्त्र को साफ कर पाएंगे, गंदी आत्मा को साफ कर पाएंगे। जब तब हम मानेंगे तब। ये कारण कार्य व्यवस्था को समझना है, किन कारणों से ये हमारे साथ घटित हो रहा है। हम कार्य को तो देख रहे हैं, पर कार्य के पीछे का कारण नहीं समझ रहे हैं। ये जितनी बार हमने जन्म मरण किया, वह भी अकारण नहीं हुआ। जो मैं आज अशुद्ध बैठा हूँ, संयोगी अवस्था में बैठा हूँ, कर्म सहित बैठा हूँ, वह भी कोई अचानक हुआ कार्य नहीं है, वह कारण से सहित है। हाँ, कारण अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्राकृतिक कारण, कोई मानसिक कारण, कोई पौद्गलिक, कोई आध्यात्मिक, कोई आत्मिक कारण होगा, तभी कार्य होगा। सिद्ध बनने के लिए भी आध्यात्मिक आत्मिक कारण की आवश्यकता है। संसारी अवस्था को प्राप्त बने रखने के लिए हमारे लिए मानसिक, शारीरिक, प्राकृतिक अनेक कारणों की आवश्यकता है, उनके बिना नहीं होगा। पर ये भी पक्का है, कारण कारण है, कारण कार्य नहीं है। कारण अवश्य छूटेगा, पर कारण का छूटना कार्य नहीं है, या कारण और कार्य में हमने अंतर करना नहीं सीखा। बहुत गहरी बात आज अमित गति स्वामी कह रहे हैं।
जो ये तेरा स्वभाव है, उस स्वभाव को हम समझ नहीं पा रहे हैं, प्रथम इसलिए ही भूल में है, समझ नहीं पा रहे। गोलू, अपने आत्मा को शांति से समझने का प्रयास कर लो। समय की बर्बादी हो रही है, मात्र हम समझ नहीं रहे हैं कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है और पर का स्वरूप क्या है। ये जितना जितना तुम अपना अपना मानकर दूसरों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हो बेटा, वही कल तुम्हें दुख देंगे। अभी नहीं आएगा समझ में, जब रोना आएगा तब पूछने आना कि महाराज आपने सही कहा था। सोचो समझो, कौन मेरा कौन पराया, किसी बाहर के अपने परायों में अपना पराया मत खोजो। अपना द्रव्य, अपनी आत्मा अपने पास है, उस आत्मा को पहचानो। कैसी आत्मा, कौन सी आत्मा, कैसे संयोग, गहरा बात जैन दर्शन के सिद्धांत के साथ भावना द्वात्रिंशदिका में कह रहे, क्योंकि सामायिक करनी थी। और जिसने जिसने 48 मिनट की सामायिक को प्राप्त कर लिया है, ये पक्का मानना उसने 84 लाख योनियों को नष्ट किया है। 48, 84, ये 84 का चक्कर हम उल्टा है, यही तो भूल हो गई हमारी। जहाँ हमें 48 को समझना था, वहाँ हम 84 के चक्कर में पड़ गए और 84 के चक्कर खाते रह गए। उसको ही थोड़ा सा उल्टा कर दो, थोड़ा सा उल्टा कर दो। 84 की जगह 48 मिनट भी, 48 मिनट भी तुम अपने आप में शांत बैठना सीख लोगे तो नियम से 84 के चक्कर छूट जाएंगे। कितनी सामायिक की, कितनी सामायिक की। माँ बार बार कह रहा हूँ, मात्र मालाओं को, मालाओं की गुड़िया को खिसका खिसका कर धागे माला तोड़ लेना सामायिक नहीं थी। कौन आया कौन गया, कितने हुए, क्या हुआ, ये सामायिक नहीं थी। जो वास्तव में सामायिक में लीन होता है वो ये नहीं देखता 48 मिनट हुए कि 50 मिनट हुए कि 2 घंटे हुए, वह बैठे हैं सो बैठे हैं। वह ध्यान, वह सामायिक, वह चिंतन की भूमिका बता रहे हैं कि भावना भानी है तो ऐसी भाव, भावना भानी है तो ऐसी भाव। किन पौद्गलिक विषयों की हम भावना भाते रहे, जब तक हम रागी द्वेषी बनकर किसी में राग, किसी से द्वेष, किसी से कुछ करते रहेंगे, तब तक हम भोगी और रोगी ही बनेंगे। न रागी बनो न रोगी बनो, क्योंकि रागी ही रोगी बनता है और रोगी ही रागी बनता है। और जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है, नियम से है। इस प्रत्येक बाहर के वस्तु से तुम राग द्वेष हटा लो। अगर तुम राग हटा लोगे तो तुम्हारे रोग भी हट जाएंगे। पर क्या करें, इन संयोगों से प्राप्त प्रत्येक वस्तु में हम इतना 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 राग करते हैं, कभी शरीर में, कभी मन में, कभी पता नहीं कितने कितने उन सामग्रियों में हम राग करते हैं। इन सबसे हटने की बात आज कह रहे हैं। एक में शाश्वत द्रव्य तेरे पास है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। ये बाहर की प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, विनष्ट होने वाली है। एक में तेरी आत्मा ही शाश्वत है, अखंड है। पर उस अखंड आत्मा को, शाश्वत आत्मा को हम आज तक समाधि में, सामायिक में प्राप्त नहीं कर पाए। यही तो तेरा स्वभाव है, यही तो तेरा स्वभाव है। ज्ञान दर्शन रूपी समता परिणामों से युक्त जो तेरी आत्मा की परिणति चल रही है, उस सामायिक के समय में वही स्वभाव है। बाहर का सब बाहर है। क्योंकि पक्का मानना, जो आनंद एकांत में, तत्वों के एकांत में नहीं तो चंद्र जी खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छी कही महाराज जी, आपने ही तो कहा आनंद एकांत में है। उस तत्वों के एकांत में नहीं, निज के एकांत में है। जो आनंद एकत्व में है, जो आनंद एकाकी में है, वह आनंद बाहर किसी अनेक 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 वस्तुओं में हो ही नहीं सकता।
आज तक जितना जितना दुख, जितने जितने कष्ट परेशानी हुई है मिलिंद भाई, वह मात्र तुम्हारे संयोग के कारण हुई है। जितनों से तुम विशेष विशेष संबंध जोड़ते गए, वे ही विशेष विशेष संबंध ही समय समय पर मां तुम्हें धोखा देते गए। अनुभव करना, अगर सुख शांति चाहिए तो एकत्व को प्राप्त करना होगा। सुनी होगी कथा, फिर भी सुन लेना। एक राजा था, बहुत 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 दिनों से बीमार था। सब नगर के आसपास के जितने जितने डॉक्टर, हकीम, वैद्य जो कुछ भी दिए सबको बुला दिया, सबसे उपचार करने का प्रयास किया। सबने अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने अनुभव से उस राजा के लिए, सम्राट के लिए दवाई दी। पर क्या करे, थोड़ा सा दवाई के साथ पुण्य भी तो जरूरी है। दवाई के साथ थोड़ा सा पुण्य भी जरूरी है। खूब दवाई हुई, खूब उपचार हुआ, पर राजा को, सम्राट को थोड़ा सा भी आराम नहीं मिला। अचानक उस मंत्री के दिमाग में आई, मंत्री, चिरगांव मंत्री के दिमाग में आई, पास में ही निर्ग्रंथ मुनिराज हमारे नगर के बगीचा में पहुंचे हैं और वह स्वयं जैन धर्म को मानने वाला था। राजा से, सम्राट से कह दिया कि राजन एक काम करते, हम एक काम करते हैं, हमने सब दवाइयाँ कर ली, सबसे दे पूछ के देख लिया, मैंने ऐसा सुना है, हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वजों ने बताया है कि निर्ग्रंथ मुनिराज के पास सब बीमारियों की दवाइयाँ होती है। कुछ ना कुछ हल हमें मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तो जब दवाइयाँ काम में नहीं आती तब कौन काम आएगा? जब दवाइयाँ काम नहीं आती तब मिलिंद भाई गुरु की दवाई नहीं, दुआई ही काम में आती है। दुनिया की कितनी भी दवाई माँ खा लेना, अगर एक बार सच्चे भावों से, सच्चे मन से किसी की दुआई तुम्हें मिल गई है तो नियम से तुम्हारी दवाई भी समय पे काम करेगी। मंत्री ने कहा बहुत अच्छी बात है कि हमारे नगर में कुछ ही दिन पहले मुनिराज आए हैं, नगर के पास उद्यान में विराजमान हैं, आप तो सम्राट आराम कर लो, मैं जाकर कुछ ना कुछ दवाई और दुआई की व्यवस्था करके आता हूँ। दवाई मिली तो अच्छी बात है, कुछ उपचार हुआ सो अच्छी बात है, नहीं तो गुरु का आशीष तो मिल ही जाएगा, सम्राट को बचाना जरूरी है। मंत्री पहुंचे मुनिराज के पास, मंत्री पहुंचे मुनिराज के पास और मुनिराज से निवेदन किया, मुनिराज जी ऐसी ऐसी विकट समस्या है कि हमारे सम्राट हैं, बहुत दिन से उनके शरीर में बहुत गहरा, बहुत दिन से ये दाह रूपी ज्वर है, ज्वर दाह उत्पन्न है, वह कुछ सहन नहीं कर पा रहे हैं, ना उस मुलायम गद्दे पर सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं। महीनों से उनकी इतनी अस्वस्थता बढ़ चुकी है कि पता नहीं कुछ दिनों बाद चले ना जाए। अभी वह बालक, उनका राजकुमार नाबालिग है, समझदार नहीं है, कैसे हमारे देश की, राष्ट्र की, राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी? मुनिराज ने धीरे से आंख खोलकर देखा और उस मंत्री को आशीष देते हुए कहा, बेटा चिंता मत कर, धर्मात्मा की रक्षा करना एक धर्मात्मा का ही कार्य हुआ करता है। भले ही पिछली पर्याय में उसने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिसके कारण से उसका यह रोग ठीक नहीं हो पा रहा है, कुछ विशेष स्थानों पर उसका राग था और उन रागी द्वेषी के चक्कर में ही उसने वीतरागी के चरणों में द्वेष किया था, उसका ही फल है कि उसे पूरे शरीर में दाह था। पिछली पर्याय में उसने ईर्ष्या के वश अपने भीतर उस दाह को उत्पन्न कर लिया था, उसका ही प्रतिफल है कि इस पर्याय में उसके पूरे शरीर में उस ज्वर के कारण दाह है। मंत्री कहता है, गुरुजी वो तो ठीक है, पुराने कारण से क्या करना है, अब आज का कोई ऐसा कारण उपचार बता दो जिससे आने वाला कल तो कम से कम हमारा सुरक्षित हो।
क्योंकि राजा नहीं है, सम्राट नहीं है, तो हमारी मंत्री और प्रजा की क्या कीमत। राजा भी धर्मात्मा था, सम्राट भी धर्मात्मा था। उन्होंने, मंत्री ने कहा सम्राट धर्मात्मा है, आप कुछ उपचार बताओ। मैंने सुना है कि निर्ग्रंथ के चरणों में पहुंचने से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता। फिर मुझे भी तो कुछ उपचार, मुझे भी तो कुछ साधन बता दो जिससे हमारे सम्राट की कुछ खैरियत हो। मुनिराज ने कहा ठीक है, एक काम करना, तुम घर जाना और घर जाके उन तुम्हारे राजा, तुम्हारे सम्राट को पूरे शरीर पर मलयागरी चंदन का लेप कर देना। मंत्री कहता है स्वामी जी, वो हमने करके देख लिया, कई सारे वैद्यों ने, हकीमों ने ये उपचार बताया, घर में बहुत सारा मलयागरी चंदन की लकड़ियाँ रखी है, घिस घिस के कई बार लगा चुके पर उन्हें आराम नहीं मिला। मुनिराज ने पूछा आपने चंदन तो लगाया पर वह घिसा कैसे था, किसने घिसा था और कैसे लगाया था, किसने लगाया था, किस प्रकार से घिसा था। अब राजा था, सम्राट था, घर में दासी दास नौकरों की कमी थोड़ी थी। मंत्री ने कहा जितने वह अंत घर में रहने वाले दास दासी नौकर थे उन सबसे हमने चंदन घिसवाकर कई बार चंदन लगाने का प्रयास किया पर उनको शांति नहीं मिली, उनका रोग ठीक नहीं हुआ। अब मुनिराज ने कहा ठीक है, एक बार और प्रयोग करके देखना, पर तुमने सामग्री जो प्रयोग की थी, सामग्री तो सही थी पर तुम्हारी विधि सही नहीं थी। विधि सही नहीं थी, द्रव्य सही था, उपचार भी सही था, पर जिस विधि से वह दवाई देनी थी वह दवाई उस विधि से नहीं दी जाती। प्रत्येक दवाई की अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की तासील होती है, किसी को दूध के साथ, किसी को पानी के साथ, किसी को किसी के साथ, ऐसी देनी पड़ती है। मुनिराज ने कहा तेरी विधि गड़बड़ थी, अब थोड़ी सी विधि में सुधार कर लेना। तुम्हारे राजा की कितनी रानियां हैं? मुनिराज ने प्रश्न पूछा। मंत्री आश्चर्यचकित हो गया कि राजा को रानी से क्या मतलब, मुनिराज को रानी से क्या मतलब। मुनिराज समझ गए कि मंत्री कुछ कहना चाहता है, बस भीतर सोच रहा है। महाराज ने कह दिया मुझे रानियों से कोई प्रयोजन नहीं है, चंदन रानियों से घिसवाना है। कहते रानियों से? हाँ, रानियों से चंदन घिसना है, क्योंकि रानियों की सुहाग की, उनकी मांग की खातिर उन्हें करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, और क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, जब वे चंदन घिसे, जितनी रानियां महारानियां हैं सबसे चंदन घिसवाना और उनसे कहना जब तुम चंदन घिसो तब तुम नमोकार मंत्र पढ़ना। मुनिराज ने क्या कहा? चंदन तो घिसना है, वही चंदन है, पर चंदन नौकरों से नहीं घिसना, क्योंकि नौकरों को तो पैसे दिखते हैं, नौकरों को तो पैसे दिखते, वो पैसे के लिए तुम्हारे काम के हैं। उन्हें राजा से उतनी आत्मीयता नहीं है जितनी आत्मीयता उनकी रानियों को होगी। क्योंकि पक्का मानना माँ, कोई भी काम जितनी तुम आत्मीयता से करोगे वह काम उतना ही श्रेष्ठ होता है। क्यों? प्रश्न पूछ लो फिर से। आप लोग भोजन बनाते हो माँ? अच्छा कि कच्चा? अच्छा बनाते हो। अच्छा भोजन भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है क्या? अच्छा भोजन भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बनता है। रोज बहुत अच्छा नहीं बनता, रोज अच्छा बनता है, कभी कभी बहुत अच्छा बनता है। जब आपके मायके से, हंस रहे हो आप लोग, जब आपके मायके से कोई विशेष व्यक्ति, पिताजी, माँ जी या भाई, कोई ना कोई पहुंचता है तो भोजन थोड़ा सा अच्छे से भी बहुत अच्छा बनता है। क्यों? वहां पर एक सद्भावना होती है, एक भावना होती है। मेरे मायके से आए हैं और कोई ससुराल से आए तो आ गए, ऐसे ही खाने आने थे तो चले जाते, तनक से आते बाद में। समझना, क्रिया तो की, दोनों को भोजन कराए माँ, पर दोनों की भोजन कराने में, सामग्री में और स्वाद में अंतर आएगा कि नहीं?
सब जानते हैं पक्के पक्के में आएगा, क्योंकि जिस भावना से तुम भोजन बनाओगी उतना स्वादिष्ट वह भोजन बनता है। जब भोजन बनते समय में भी तुम्हारी भावना से स्वाद आता है, फिर तुम्हारी धार्मिक क्रियाओं में मोदी जी स्वाद जीवन का क्यों नहीं बदलेगा। पर वैसी भावना और वैसे भाव हम नहीं प्राप्त कर पाए, इसलिए तो भावना दे रहे हैं, भावना दे रहे हैं। पिछले हमारे जो पूर्वज थे वह इतने स्वस्थ क्यों रहते थे, क्यों स्वस्थ रहते थे? वे तो वही भोजन करते थे, वैसा ही भोजन करते थे। फिर भी गुलाब चंद जी, जो हमारे बहुत पुराने 2-4 पीढ़ी पुराने जो पूर्वज थे, उनके यहाँ कभी आपने नहीं देखा होगा डायबिटीज, बीपी, ब्लड प्रेशर, वह खून चढ़ाना, कुछ नहीं। कोई ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक माँ भोजन बनाते समय, आटा बनाते समय, उस अनाज को पीसते समय भी, कितने ज्ञानी, तुरंत मुंडी हिलने लगती है। एक एक उस आटे को बनाते समय, उस अनाज को पीसते समय भजन बोलती थी, मंत्र पढ़ती थी, भावना देती थी। चाहे रोटी बनाते समय हो, चाहे आटा बनाते समय हो, प्रत्येक समय वे कुछ न कुछ भजन हो, कुछ न कुछ मंत्र पाठ दोहराते हुए उस आटे में, सामग्री में भावना देकर वह सामग्री मंत्रित होती थी। आज बटन चटका दो, मिक्सी मिक्स हो गया सब। धुर इधर से दबाया, उधर से निकल गया। लो महाराज, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, अब काय की शुद्धि, खा लो तुम। हाँ, पहले आप अनुभव करना, बैठ के विचार करना, वास्तविकता थी। एक एक चटनी पीसने की भी माँ सिलबट्टा लेकर 10-15 मिनट घिसती थी। आप तो महाराज 2 मिनट, महाराज का यहाँ पड़गान हुआ, वहाँ बटन दबाया, तैयार चटनी, जीवन की भी चटनी हो गई। सोचो, विचार करो, जब एक माँ उस भोजन में, आटे में स्वाद देने के लिए भावना देती थी। आज तो बेचारे टीवी और मोबाइल में ही लगे, यहाँ मोबाइल पकड़ा है हाँ, और चल रहा है यहाँ काम। किसका स्वाद आएगा? बच्चों से कहती है, बेटा तुम ऐसा काम मत करो जो धर्म को और तुम्हारे समाज को, तुम्हारे परिवार को लजाने का हो। हम क्या कर रहे हैं? तुम जैसी वो पिक्चर और सास बहू की लड़ाई देख के वो बनाओगे भोजन, बेचारे भाई भाई लड़ेंगे। ये पक्का मानना, जैसा जैसा भोजन बनाते समय तुम्हारे भाव, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन होगा, बिल्कुल भोजन में वैसे ही परिणमन होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए प्रकाशन जी कुछ नहीं करता, पर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करता है। एक की परगणाएं दूसरे कार्य में, दूसरे द्रव्य को प्रभावित बॉबी भाई अवश्य करती है, अवश्य करती है। ऐसे ही राजा मुनिराज ने कहा, कुछ नहीं करना, महारानियों से कराना और महारानियों से कह देना, जब जब चंदन घिसा जाएगा तब तब नमोकार पढ़ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनियों के वचन अन्यथा नहीं होते। राजा के पास तुरंत पहुंचा मंत्री, और मंत्री ने पूरी अपनी बात बता दी। राजा खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है, मेरी तो इतनी 10-15 महारानियां हैं, सबको लगा दो काम पे। अब जीने मरने का सवाल बचा था, पूरी रानियां भी तैयार हो गई, कोई नहीं, मैं करूंगी। पूरी रानियां बैठ गई उस चंदन को, मलयागिरी चंदन को घिसने के लिए। इधर राजा कमरे में था, पास में ही वो चंदन घिस रही थी। शाम का समय हुआ, रात का समय हुआ, अब बहुत सारा चंदन घिसना था, 2-3 बार लेप लगाना था। और राजा यहाँ पलंग पे पड़ा था, वहाँ रानियां चंदन घिस रही थी। और कोई बीमार होता है तो उसे थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है। राजा ने बुलाया मंत्री को, आप चाहते क्या हो? मुझे तो इतनी सी शोरगुल पसंद नहीं आ रही, गुस्सा आ रही है, चिड़चिड़ हो रही है, और आप ये क्या आवाज़ लगा के रखे हो? मंत्री कहते हैं, क्षमा करना सम्राट जी, महाराज जी, पर क्या करूं, आपको लगाने के लिए तो मलयागिरी चंदन घिसा जा रहा है। मतलब चंदन घिसने की कैसी आवाज़? क्या करे, महारानियां हैं
और महारानी के हाथों में इतनी सारी चूड़ियां है कि वो घिसते घिसते उन चूड़ियों की आवाज़ आ रही है। कितनी सी आवाज़ आती होगी, पर बीमार व्यक्ति को थोड़ी सी भी कुछ परेशानी हो तो चिड़चिड़ होती है। महाराज ने कहा, नहीं, ये शोरगुल मत कराओ, मुझे सहन नहीं हो रही है। मंत्रीवर तुरंत गए और तुरंत महारानियों से कहा कि रानी साहब क्षमा करना, पर आपकी चूड़ियों से राजा को परेशानी हो रही है। 5-10 मिनट ही नहीं हुए होंगे, अचानक आवाज़ बंद हो गई। अचानक आवाज़ बंद हो गई। अब बीमार व्यक्ति होता है, अच्छा करो सो चिड़चिड़ाता है, कुछ नहीं करो सो चिड़चिड़ाता है। चाहे बूढ़ा हो चाहे बीमार हो, उनकी आदत ही होती है कि तुम अच्छा करो, खाने दो सो बोलेंगे, और नहीं दो सो बोलेंगे। 10 मिनट जैसे ही आवाज़ बंद हो गई, तुरंत वो राजा ने बुलाया, मंत्री जी, आप क्या मुझे मारना चाहते हो? आप क्या मुझे मारना चाहते हो? मंत्री कहता है, मैं क्यों मारना चाहूँ राजन, मैं तो आपके लिए जी जान लगाकर सेवा कर रहा हूं। मतलब आवाज बंद हो गई, मतलब तुमने चंदन घिसवाना बंद किया, तुमने चंदन घिसवाना बंद किया होगा, तभी तो आवाज बंद हुई। रानियों को, एक तो तुमने रानियों को अलग कर दिया होगा, नहीं तो तुमने चंदन घिसवाना बंद किया होगा। वो कहता है, नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने न चंदन घिसवाना बंद किया है, न मैंने रानियों को अलग किया है। जैसे मुनिराज ने कहा है, बिल्कुल वे अपने मन में नमोकार पढ़ रहे हैं और चंदन घिस रहे हैं। वो कहते, आवाज़ कैसे बंद हो गई, आवाज़ कैसे बंद हो गई? मंत्री कहता है, कुछ नहीं, उनके हाथों में जो पूरी चूड़ियाँ भरी थी ना, वो चूड़ियाँ, इतना ही कहा राजन तुरंत पुनः चिल्ला पड़ा, क्या मतलब मैं जीते जी उनके हाथों को सूने कर रहे, मतलब तुम दोनों तरफ से मुझे मारना चाहते हो? मंत्री कहता है, नहीं सम्राट जी, राजन जी, ऐसा कुछ नहीं है, उनके पूरे हाथों में जो चूड़ियां थी, वह रानियां भी समझदार है, उन्होंने अनावश्यक चूड़ियां निकालने, सबने एक एक चूड़ियां पहनी है और एक चूड़ी की कभी आवाज नहीं आती, इसलिए आवाज आना बंद है, काम करना बंद नहीं है। इतनी सी बात क्या कह दी, उस सम्राट को उस बुखार के इसमें भी जो बेहोशी की अवस्था थी उसमें होश आ गया कि अरे, जब भीड़ होती है, जब अनेक होते हैं तब आवाज होती है, जब एक होता है तब आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती। तुरंत वही बैठे बैठे, क्योंकि अब काम कुछ था नहीं, पलंग पे पड़ा था और पलंग पे पड़े पड़े इतना चिंतन, उतना गहरा गहरा चिंतन हो गया, एकत्व की भावना भाते भाते उसने निर्णय कर लिया, इस बीमारी से अगर मैं उठूंगा तो नियम से दिगंबर दीक्षा धारण करके एकांत जंगल में विहार करूंगा। तुरंत उसने संकल्प कर लिया कि मैं बीमारी से उठूंगा तो मैं निष्प्रभ शांत पानी पात्र दिगंबरा बन जाऊंगा। वैराग्य शतक में जो भरतहरि स्वामी ने, भरतहरि महाराज ने जो पंक्तियां लिखी है, एकाकी निस्पृहा शांत पाणी पात्र दिगंबरा कदा शंभो भविष्यामि कलि निर्मूल लक्षणम। कर्म कलंक को नष्ट करने वाली ये दिगंबर पाणी पात्र को ग्रहण करने वाली ये दिगंबर मुद्रा कदा भो संभो भविष्यामि, कब मैं ग्रहण करूं? कौन? चंद्र जी, वर्ख व पलंग पर पड़ा पड़ा राजा सोच रहा था, कदा भो भविष्यामि, कब मैं वह दिगंबर मुनि बन जाऊं जहां एकांत अपने ध्यान में लीन, अपनी आत्मा में लीन हो जाऊं, बाकी कहां कहां किसी संयोग में नहीं उलझूं। कदा संभो भविष्यामि, कब कब? मात्र ये वैराग्य शतक में नहीं, ऐसे कई सारे वेद पुराणों में भी आदिनाथ का वर्णन करते हुए लिखा है कि कब मैं भी इनके जैसा दिगंबर पाणी पात्र, पाणी अपने हाथ और उसका ही पात्र बनाकर कब अंजलि लगाकर भोजन ग्रहण करूं। भाव नहीं भाव, भाव नहीं भाव, जब बनो तब बनना, पर कम से कम आज भावना तो भाव। कब बनूं मैं एकांत में विचरण करने वाला एकाकी, वह निष्प्रह साधु। कब समाधि प्राप्त करूं, कब इस स्वभाव को प्राप्त करूं?
उसी का चिंतन, उसी की भावना दे रहे 26 नंबर के श्लोक में। पढ़ते हैं श्लोक, नहीं तो समय तो हो ही गया है। पढ़ लो श्लोक। एका सदा शाश्वती को ममात्मा विनिर्मला साधिगम स्वभावः बहिर्भवासन्त परे समस्तः न शाश्वतः कर्म भवः स्वकीय। पढ़ो एक साथ। क्या कहा? अक्षय है, शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है, जो कुछ है सब पर है, ले कर्माधीन विनाशी है। पढ़ते होंगे ना माँ? ये सब कुछ कर्माधीन है, पराधीन है, विनाशी है। एकमेव अक्षय शाश्वत कोई आत्मा है तो वह मेरी आत्मा है, अन्य कोई नहीं। एकहा सदा शाश्वती को ममात्मा, मेरी जो ये आत्मा है ये ही इस ब्रह्मांड में अकेली है, शाश्वत है, शुद्ध है, विनिर्मला साधिगम स्वभावा। निर्मल कोई है, परम पावन कोई है तो मात्र और मात्र मेरी स्वयं की आत्मा ही है, अन्य नहीं है। अधिगम स्वभावा, यह ज्ञान रूपी स्वभाव से युक्त जानने योग्य कोई अगर है तो मात्र और मात्र मेरी भगवान आत्मा है, मात्र बाहर के भगवान भी नहीं है। वे व्यवहार से, उपचार से हमारे लिए साधन तो हो सकते हैं, पर साध्य भूत तो मेरी स्वयं की एक ही आत्मा है, जिसको पहचानने से, जानने से ही मेरा कल्याण होगा। क्योंकि आनंद और शांति एकांत में है। जब तक अनेक चूड़ियाँ हाथ में थी तब तक माँ खनखनाहट थी। जब अनेक लोग साथ में रहेंगे उतनी ही ज़्यादा खनखनाहट होगी। घर में माँ जितने अधिक बर्तन होते हैं उतने ही ज़्यादा, चाहे ये बर्तन हो चाहे वे बर्तन हो, जितने अधिक होते हैं उतने ज़्यादा बचते हैं। वह जितने कम और एक ही होगा तो कभी बचता ही नहीं है। क्यों, आप लोगों ने कभी आलोक भाई प्रयोग नहीं किया क्या? जेब में 2-4 सिक्के लेके चलने जाना, उसकी आवाज़ आएगी, और वही एक ही सिक्का होगा तो एक की कभी आवाज़ नहीं आती। एक के साथ 2, 4, 6 जितने ज़्यादा हो गए प्रिंस उतनी ज़्यादा आवाज़ होगी, एक की कभी आवाज़ नहीं होती, नहीं होती। इसलिए एक है, सदा शाश्वत है, कभी कभी उसे कोई मिटाने वाला नहीं है। बहिर्भवा संत परे समझता, ये अपरे यानी अन्य जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वह सब बहिर्भाव है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। रूप हो सकता है, स्वरूप और स्वभाव नहीं है। स्वभाव भिन्न है, संयोग भिन्न है, मैं इन सबसे भिन्न हूँ। एको में शाश्वतो अपार्णाण दंसन लक्षणा, शेषा बहिर्भवा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। ये जितना भी शेष है ये सब कुछ संयोग लक्षण है, ये स्वभाव लक्षण नहीं है। एको में शाश्वतो अप्पा, मैं अकेला ही शाश्वत आत्मा हूँ। एकत्व भावना समझा रहे हैं, मैं अकेला ही एकत्व लिए हूँ। मात्र माँ पढ़ते हैं, पूजा में कहते भी है, मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते। मात्र कहते हैं ना, पहचान नहीं पाए।
पहचान लो, जान लो, मान लो, मैं अकेला मात्र ज्ञान दर्शन लक्षण से युक्त हूँ, शेष सभी सभी बहिर्भाव है, ये मात्र संयोग लक्षण से युक्त है। और जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है, जहाँ आना है वहाँ जाना है, जहाँ बिछड़ना है वहाँ मिलना भी है। हाँ, ये पक्का है, जो आया है मोदी जी, जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा। क्या हो गया आज ऐसे उदास से हो गए? आया है तो जाना भी पड़ेगा, समय हो गया है जाने का, घड़ी में भी और घड़ी में भी, क्योंकि गुलाब चंद जो आता है उसे जाना पड़ता ही है। संयोग को संयोग समझो, संयोग को स्वभाव मानकर दुखी मत हो जाओ, मत होना दुखी। हम उस संयोग को नहीं समझने के कारण वियोग में रोते हैं, संयोग में खुश होते हैं, पर ये सब मात्र कर्मों का नियोग है, ये स्वभाव नहीं है, नहीं है। समय हो गया है, समय हो गया है। माँ किसका? जाने का, जाने का, वहाँ भी और यहाँ भी। क्योंकि कह सकता है कि महाराज जी आज तो शनिवार है, भले ही बॉबी भैया उसका समय नहीं हुआ हो, पर इसका तो समय हो ही गया है। समय को समय पर समझना है। मैं मात्र और मात्र अकेला एकत्व से ही जीऊँगा, कोई मुझे साथ देने वाला नहीं है। ये सब संयोग है। न शाश्वता कर्म भवा स्वकीया, ये शाश्वत नहीं है। ये सब सपने दिखाने वाले हैं, अपने कोई नहीं है। अपना तो मात्र एक आत्मद्रव्य है, शेष कोई द्रव्य अपना नहीं है। वे सपने दिखाएंगे, सपने तोड़ेंगे, रोने भी वे ही आएंगे और रुलाने भी वे ही आएंगे। पक्का है, ये सभी शाश्वत नहीं है। कर्मों के जनित होने से, अपने अपने कर्मों से उत्पन्न होने से ये शाश्वत नहीं है। बाहर की प्रत्येक वस्तु नष्ट होने वाली है, एकमात्र शाश्वत मैं और मैं ही रहने वाला हूँ। आज से नहीं हो, मैं आज से नहीं हूँ। वे आदिनाथ भगवान, आपके पारसनाथ भगवान, मंदिर में रवि भाई पारसनाथ भगवान है ना, आपके पारसनाथ भगवान भी बात के हैं, मैं पुराना हूँ। उत्तम चंद जी, आपके आदिनाथ भगवान, आपके शांतिनाथ भगवान प्रकाश चंद जी, वे बहुत पुराने हैं। सबसे वो बहुत बात के हैं, उनसे पुराना मैं हूँ। कौन मैं? अहंकारी मैं नहीं, ये सुप्रभ सागर नहीं, ये तो आज की पर्याय है। शांतिनाथ, आदिनाथ, महावीर, पारसनाथ, माँ, ये सब पर्याय है। मैं जीव द्रव्य अनादि हूँ, आप जीव द्रव्य अनादि है। जीव द्रव्य की अपेक्षा से हम सबसे पुराने हैं, वे बाद के हैं, पर्यायजन्य। ये पर्याय बहिर्भाव है, उनको भी पर्याय को यही छोड़ के जाना पड़ा, तभी वे परमात्मा बने। हमें भी ये सब कुछ इस धरा पर छोड़ के जाना है। जाओ, जाना है ही तो। क्या साथ लाए थे, क्या साथ जाओगे लेके? कुछ नहीं ले जाना है। इसलिए इस राग द्वेष को छोड़कर अपनी दुर्घटनाओं को सद्घटना में बदलने के लिए ऐसे कुछ कार्य, ऐसे कुछ कारण करो जिससे हमारा समय बदल जाए, जिससे हमारा जीवन बदल जाए। बदल लो ना। नहीं जा रहे आलोक भाई? 4 बार तो कह लिए जाओ। जब कहता हूँ जाओ सो जाते नहीं है, और जब कहता हूँ आओ सो आते नहीं है। जाओ और आओ। जाने के लिए आना और आने के लिए जाना है। करेंगे समय पर समय की बात। समय पर समझ अगर समझ में आ गई तो समझ काम की है, नहीं तो वह समझ भी मेरी समझ से ना समझ है। समय पे समझ में आ गई तो समझ भी समझ की है, नहीं तो समय पर नहीं आने वाली समझ मेरे समझ में वह ना समझ है। अब आप समझ है कि ना समझ हो, स्वयं निर्णय करना। समय को समय पे समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि
समय पे किया गया काम अली भाई समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।